लाइफ में कभी-कभी लगता है कि अरे आज हम क्यों परेशान हैं या क्यों रुक गए? लगता है आप लोगों को कभी-कभी कि लाइफ बिल्कुल रुकी-रुकी सी लग रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे का क्या करना है, बिल्कुल ब्लैंक फील होता है ना? तो इसीलिए हम लोग क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है हमारा जो क्लब है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग वर्क करते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ़ आप लोग ये सोच के जॉइन करते हो ना कि अरे पतले होने हो जाएँगे, पतले होने का प्रोग्राम है ना? लेकिन हमारा जो मकसद है, हम लोग का जो मिशन है, वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखना। तो जब ये मैराथन्स आते हैं, तो हम लोग के जो टॉपिक्स होते हैं, आपके हेल्थ को लेके भी होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को भी लेके होते हैं, या लाइफ में कभी-कभी आप लोग को जो रुकावटें आती हैं, उनसे आप कैसे डील कर सकते हो, सबसे सबके लिए ही होते हैं। एक मिनट। तो चलिए अब आज के सेशन के बारे में हम बात करेंगे कि आप लोग खुद बताइए कि आप लोग ने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में फँसे हुए हैं? जैसे मतलब सब कुछ रुक सा गया है और ये वो पल होते हैं ना कि जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, हमारी क्षमता जो है वो खो गई है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपकी जो आपकी काबिलियत है, ताकत है, वो ही आपका सफलता का रास्ता ना आपके अंदर ही छिपा हुआ है और हम लोग खुद से ही हार जाते हैं। तो जो आज का सेशन है आपको उसी छुपी हुई जो आपकी ताकत है ना, उसको बाहर लाने के रास्ते बताऊँगी मैं। जो मैंने कुछ कोशिश की है ना? हो सकता है आप लोगों के लिए उसमें कुछ तो मदद हो जाए। तो ये वो सफ़र है जहाँ हम खुद अपनी रुकावटों से खुद को आज़ाद करेंगे क्योंकि कोई दूसरा नहीं करेगा, हम खुद करेंगे और सफलता की नई ऊँचाइयों को छुएँगे कि याद रखें जब आप जितना सोचते हैं ना, आप उससे ज़्यादा सक्षम होते हैं, ठीक है? तो हमेशा ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है अनलेश योर पोटेंशियल द जर्नी फ्रॉम स्टक टू सक्सेसफुल। कैसे आप रुकने से लेके जब आपको रुका हुआ महसूस है और सक्सेसफुल होने तक का सफर के बारे में यहाँ पे आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि इंसान कभी ना कभी लाइफ में हर कोई ऐसा नहीं कि मैं या आप ही अकेले, हर कोई स्टक फील करता ही है एक टाइम पे। तो आज आपको इस संग में एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ और फिर बताऊँगी कि वो कौन है। कि एक लड़की थी जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। कोई करियर नाम की चीज़ नहीं थी, पढ़ाई बहुत करी थी बट कुछ भी नहीं था करियर नाम की। रिलेशनशिप्स में भी कुछ ख़ास नहीं चल रहा था और दिन-ब-दिन चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी, हेल्थ ख़राब होती जा रही थी। फिर लेकिन एक दिन डिसाइड किया कि एक छोटा-सा स्टेप है ना? लेंगे और चाहे उसे पता हो कि ना हो कि वो स्टेप उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन वही एक स्टेप जो है ना, वो उसकी लाइफ को बदल गया, है ना? और आज हमारा जो पर्पस है ना कि आपको वो स्टेप बताने का और ये स्टोरी है मेरी, क्योंकि मैंने लाइफ में हमेशा मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, बट हमेशा लाइफ में रुकावटें आई। हमेशा मतलब खुद से ही फ़ील हो जाता था कि कुछ शुरुआत करते थे, वहीं पर ही रुक जाते थे कि अब इसके आगे क्या ब्लैंक, कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैंने सीए की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वहाँ पे भी मैं रुक गई क्योंकि मुझे लगा ये बहुत टफ़ है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी और जिस दिन दिमाग में ये सोच आ गई, उस दिन से मैं वहाँ पे ब्लैंक हो गई, स्टक हो गई और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, तो मुझे लगा कि मैं लेक्चरशिप के लिए जाऊँगी। तो उसके लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे लगा अरे वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कैसे मैं करूँगी? मेरी लग भी गई थी जॉब लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने को खुद ही तैयार ही नहीं कर पा रही थी कि लाइफ में कैसे मतलब आगे की सिचुएशंस के लिए लड़ना होता है। और बस फिर वहाँ से लाइफ मेरी रुकती चली गई और उसके बाद फिर बीमारियों ने घेरना शुरू किया क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो आपकी जो लाइफ होती है वो रुकने लगती है। और आप बीमारियों का भंडार होते जाते हो। और मैंने जो एक स्टेप लिया कि मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ पे वर्क करूँगी। तो थैंक यू राखी मैम आपका जो आप ये क्लब लेके आई और मेरी लाइफ की जो एक स्टक था, एक ब्लैंक थी जो लाइफ मेरी, उसको रंग मिल गए और वो आगे बढ़ चली। है ना? और आपने एक जो मुझे लाइफ का एक फ़ोकस दे दिया, एक मोटिव दे दिया कि मुझे क्या अपनी लाइफ में करना है। आप सच में मैम आप मेरे लिए एक एंजल की तरह हैं, दिल से हमेशा थैंक यू बोलती हूँ मैं, क्योंकि आपने मेरी हेल्थ अच्छी करी,
और जो मेरा करियर जो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ करना है, लेकिन मैं कभी कुछ कर नहीं पा रही थी। आपने उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। आपने बताया मुझे कि क्या-क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है और आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो थैंक यू राखी मैम, दिल से आपका। और मैंने भी यहाँ पे आके अपनी सारी बीमारियाँ जो हम लोग मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी और मैंने हेल्दी 15 केजी वेट लॉस किया और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ के कुछ-कुछ कर पा रही हूँ और अपने जो कुछ-कुछ रिलेशंस बहुत खराब हो रहे थे, वो भी राखी मैम के गाइडेंस में आज पूरी तरह बिल्कुल अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि लाइफ में स्टक फील क्यों करते हैं हम लोग? उसके फैक्टर्स क्या हैं? उसकी वजह जानने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न होता है डर, क्योंकि हम लोग डरते बहुत हैं। फ़ियर ऑफ फेलियर, है ना? हारने से डरते हैं। तो वो जो लोग अक्सर एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इसीलिए आधी तो हमारी लाइफ में हम कुछ इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमेशा ये सोचते हैं पहले। लेकिन असली फेलियर तभी हो जाते हैं जब हम खुद ये सोच लेते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन असली फेलियर वही होता है जब आप कुछ करते ही नहीं हैं। हम डर आगे जाके क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन फेल आप वहीं पर ही होगे जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर नहीं सकता। तो ग्रोथ के लिए ना रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको आगे बढ़ना है, कुछ लाइफ में करना है, तो रिस्क ज़रूर लेना है आपको। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये डर का असर जो है ना, डर को निकालना है। उसके बाद आता है सेकंड जो हमारा फैक्टर होता है जब हम अपनी लाइफ को रोक लेते हैं खुद से, परफेक्शन का प्रेशर। सब कुछ परफेक्ट होने का वेट करते हैं, ताकि और हम एक्शन लेना छोड़ देते हैं। आज भी आप देख लीजिए लोग बोलते हैं कि कल जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएँगी तब हम क्लब जॉइन कर लेंगे। या जैसे हम लोग लाइफ में बोलते हैं ना, अरे अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, बड़े हो जाएँगे फिर करेंगे। लेकिन जो लाइफ के जो काम है, वर्क है, वो आपके चलते ही रहेंगे। कभी भी लाइफ परफेक्ट कभी भी नहीं होगी। तो सब कुछ परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है। काम जो अनपरफेक्ट लाइफ चल रही है ना, इम्परफेक्ट लाइफ, उसको करते चलते-चलते ही आपको एक्शन लेना है। याद रखिए, परफेक्शन जो होता है ना, प्रोग्रेस का दुश्मन होता है। जब भी हम हमेशा सोचते हैं ना हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उस चक्कर में हम लोग खुद से डरने लगते हैं कि यदि हम परफेक्ट नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा? तो इसीलिए परफेक्शन को अपना डर मत बनाइए, उसको अपना एक प्लस पॉइंट बनाइए। उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है जिसकी वज़ह से हमारी लाइफ स्टक फ़ील होती है, वो होता है क्लैरिटी की कमी। हमें अपने गोल्स या डिज़ायर क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको सब कुछ जब अनसर्टेन लगता है ना, तब भी लाइफ़ जो है ना, वो रुकी हुई फ़ील होती है। तो डायरेक्शन के बिना हर स्टेप कन्फ्यूज़िंग लगता है। तो आप लोग सोचिए कि सबसे पहले क्लैरिटी की जो कमी है ना, उसको पूरा करना है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा लोग यही करते हैं, कम्फर्ट ज़ोन। हमेशा कम्फर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहते हैं लोग। जैसे कहते हैं ना, ज़ोन का जादू, बस उसी में आराम से रहना चाहते हैं और खुद को ये बहला लेते हैं कि हम ये कर नहीं सकते, जबकि आप कर सकते हो। रूटीन में रहना सेफ लगता है, जैसे कि अरे बस इतना ही करेंगे, इतना उठे, इतना करा, हो गया। लाइफ में आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? लेकिन वहीं जो आपने कह दिया ना, रूटीन में रहना सेफ लगता है, लेकिन वहीं आपकी जो लाइफ है, आपको स्टक भी रखती है। जब तक आप अपने को खुद से आगे नहीं बढ़ाएँगे, तब तक आपकी लाइफ़ आपको हमेशा रुकी हुई फ़ील होगी। ग्रोथ वहीं होती है जब आप अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट जो है नेगेटिव, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हम लोग करते हैं ना, खुद पर शक करना, सेल्फ डाउट। ये सबसे ज़्यादा जो होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि जो रहता है ना नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने ऊपर भरोसा ना होना और अक्सर आपको ये रोके रखता है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो जो हम लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी आवाज़ है ना जो कहती है कि आप इनफ नहीं हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन सच भी ये है कि आप इसमें चुप कराने की ताकत रखते हैं। इस आवाज़ को चुप कराने की ताकत रखते हैं आप लोग। यहाँ पे बहुत सिखाया जाता है।
कि जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है। तो जो बातें हम खुद से कहते हैं, वो आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। तो ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि जो आपके ऊपर मतलब आपको ऊपर उठाएँ, नीचे ना गिराएँ। हमेशा उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और लाइफ़ तभी स्टक होती है कि हम खुद से बोलते रहते हैं ना, अरे हम ये कर नहीं सकते, हम सुबह नहीं उठ सकते, अभी ठंड है, तो अभी हम एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। तो आप देखिए आपकी लाइफ़ रुकनी शुरू हो गई। आप लोग खुद देखिएगा एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मुझे लिख के भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब से विंटर शुरू हुआ, आपको आपकी लाइफ़ स्टक फ़ील हो रही है? इससे पहले तक लोग सुबह उठते ही क्लब जॉइन कर रहे थे, एक्सरसाइज़ कर रहे थे। लेकिन या आप जो भी लोग कुछ भी काम करते हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे थोड़ी स्टक फ़ील हो रही होगी ना? तो क्योंकि हर दिन क्या होता है ना, हम अपनी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तो ये इंश्योर कीजिए कि वो एनकरेजमेंट दे रही हो, ना कि जजमेंट कर रही हो। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं ना कि अ, हम ये कर नहीं पाएँगे, तो उसकी जगह हमेशा हम लोग ये बोलना चाहिए कि कर सकते हैं। माइंडसेट को शिफ्ट करना है ना, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीव्स। अपने जो विश्वास है, जो आपने खुद के लिए बना लिया है कि हम ये नहीं कर सकते, उसको तोड़ना है। और सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीव्स को ही बदलना ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को ही आपको चेंज करना है, सिचुएशंस तभी चेंज होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने बोला ना, परफेक्शन का वेट मत कीजिए, कभी भी सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं होंगी, आपको बदलना है, तब सिचुएशंस आपके अनुसार चलने लगेंगी। बट आप वेट करो कि जब सिचुएशंस ऐसी होंगी, तब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएँगे, तो वो कभी नहीं होगा। अपने बिलीफ्स को चैलेंज करिए, खुद से पूछिए, क्या मेरा ये सोचना मुझे आगे बढ़ा रहा है कि पीछे खींच रहा है? खुद से सोचिए आप कि आप लोग क्या सोचते हैं कि जब उस सोच से आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ जा रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो इसे बदल के बनाइए कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें कर अपनी एबिलिटी इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं करूँगी, छोटे-छोटे स्टेप लूँगी। 10 मिनट्स की ही एक्सरसाइज़ करूँगी, तब मैं 5 किलोमीटर चलने का जो मिशन है, वो उसको पूरा कर पाऊँगी। तो और फेलियर्स को रिफ्रेम कीजिए। फेलियर को डिफीट की तरह मत देखिए, है ना? जो कहते हैं ना, हमेशा उसको जो फेलियर है उसे फीडबैक की तरह देखिए। हर गलती कुछ इम्पोर्टेंट सिखाती है। ऐसा नहीं हो कि ग गलती हो गई तो, या हम लोग कुछ कभी-कभी होता है ना, कुछ हो जाती हैं गलतियाँ, तो सोच के बैठ जाते हैं कि अरे! अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे और हमारी लाइफ अब रुक गई। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपको पता होगा एडिसन जो है, जिन्होंने बल्ब का, लाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फेल हुआ। मैंने हमेशा ये बोला कि मैंने 10,000 तरीके सीखे, जो काम नहीं करते हैं। किस लिए काम नहीं करते हैं? कि उन्होंने बल्ब बनाने के 10,000 तरीके सीखे कि इस तरह से बल्ब नहीं बन सकता। तो इसको बोलते हैं कि ये वो खुद को मोटिवेट कर रहे थे, हार के नहीं बैठे। और फिर आप लोग सब देख रहे हैं कि फिर रिजल्ट क्या आया। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी कुछ गलती हो जाए तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, वो सोचना चाहिए। और लाइफ को आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं है वहाँ पे। और ये मैं आज इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने अपनी लाइफ में खुद की हैं, तभी हम लोग आज यहाँ से आगे बढ़ पा रहे हैं। राखी मैम के इसमें गाइडेंस में, रश्मि मैम के गाइडेंस में, जो जब से मैं यहाँ क्लब में जुड़ी हूँ, मैं हर एक कोचेज़ से, आप सब से कुछ ना कुछ डेली सीखती हूँ और मुझे रोज़ लगता है कि आज मैं एक अच्छी चीज़ और कर पाऊँगी। तो हमेशा हमको गलतियों से नहीं, सीखना चाहिए, गलतियों से हार नहीं मानी है, गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हुए ही जाना है। और अपने सक्सेस को ना विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपनी आँखें बंद करके वो लाइफ़ इमेजिन करिए कि जो आप जीना चाहते हैं, तो सब कुछ और डिटेल में देखिए सब कुछ कि क्या दिख रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है। विज़ुअलाइज़ेशन एक मेंटल रोड मैप बनाने के जैसा होता है, जो आपको मोटिवेट करता है। क्या तो आप खुद से सोचिए ये चीज़ का। जैसे आज से मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि मैं आज लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, या मैं, जैसे राखी मैम ने एक बार बताया था, उन्होंने भी विजुअलाइज किया था कि स्टेज पे वो जा रही हैं और उन्हें अवार्ड मिल रहा है और उन्हें वो मिला। तो इसी तरह अपनी आने वाली जो लाइफ का है ना, उसको विजुअलाइज कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। उसके लिए रुक रुक गए तो रुक ही जाएंगे,
बट हमें रोज कुछ ना कुछ उस आगे बढ़ने के लिए करना है ना? तो जब हम ये सब हमारा देखिए पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमारी लाइफ क्यों रुकती है, जो हम नहीं कर पा रहे होते हैं ना, अब आगे हम सीखेंगे कि क्या-क्या स्टेप हमें लेने हैं। क्योंकि माइंडसेट चेंज करने के बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपने माइंडसेट तो चेंज कर लिया कि हाँ, हम कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन बस कुछ करना है ये सोच के बैठना नहीं है। उसके लिए आपको एक्शन लेने हैं, आगे बढ़ना है, तभी हो पाएँगी चीज़ें, ना? बिना एक्शन लिए तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला क्या बनाना है, क्लियर गोल्स बनाइए। सक्सेस जो होती है ना, वो क्लियरिटी से शुरू होती है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं ना, तब सक्सेस आपको मिलना शुरू होती है। अपने गोल्स को स्पेसिफाई डिफाइन करिए, उनको क्लियर बोल दीजिए। जैसे हम लोग इस क्लब की बात कर रहे हैं जैसे कि मुझे हेल्दी होना ही है। ये आप अपना क्लियर गोल रखिए, मैं हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करूँगी ही। ये डिफाइन कर लीजिए अपने गोल को, कि मुझे करना ही है, फिर भले ही चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो अपने गोल्स को डिसाइड करिए, क्लियर करिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने जो गोल्स हैं, उनकी क्लियरिटी रखिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे, आपकी लाइफ रुकी हुई नहीं लगेगी। और रुकना हार नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि रुक गए तो ये मत सोचिए कि हम हार गए। बस नया मोड़ आया है हमारी लाइफ का ये कि अब हमें ज़िंदगी जब रुकी हुई लगती है ना तो खुद को ये समझाएँ कि अभी ये टाइम मिला है सोचने का, सीखने का और नए तरीके से शुरू करने का। क्योंकि कभी-कभी लाइफ में थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि आप आगे का प्लान कर पा रहे हो ना, लेकिन हारना नहीं है वहाँ पे। प्लान बनाइए आगे के लिए, रुकना कभी भी अंत नहीं होता, ये एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। हमेशा सोचिए उस वक़्त कि अब मुझे आगे नया क्या करना है। कभी भी खुद को लो मत फ़ील कराइए ना। और उसके बाद आता है कि हर अंधेरा जो है, वो सुबह से पहले आता है ना? जब कहते हैं ना सक्सेस मिलने वाली होती है, तो उससे पहले आपकी लाइफ़ में बहुत सारे टेस्ट चल रहे होते हैं। तो उन टेस्ट से आपको घबराना नहीं है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल ही आपको सबसे मजबूत बनाते हैं, इस लाइन को हमेशा याद रखिए। और ये मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर मेरी लाइफ़ का बहुत मुश्किल टाइम था। तो उस वक़्त कहते हैं ना, सब चीज़ मुझे क्लियर हुई कि कौन मेरे साथ में है, कौन हमारी लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट है और अब मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है। तो इसलिए बोलना चाहता है कि ज़िंदगी के जो सबसे मुश्किल पल होते हैं ना, वही आपको सबसे मजबूत बनाते हैं। हर समस्या के पीछे एक सीख होती है और हर दुःख के बाद एक खुशी का पल ज़रूर आता है। तो इसलिए जब भी आप खुद को स्टक फ़ील कर रहे हो ना, तो ये सोचिए कि आप कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन सोचने के साथ में आपको एक्शन भी लेना है। आप और उसके बाद आता है कि आपका जो अतीत है ना, आपको नहीं बढ़ा सकता, बाँध सकता। ये सोच के चलिए कि जो भी हो गया, वो हो गया। आप उससे बंधे नहीं रह सकते। लाइफ है, कुछ ना कुछ अच्छे पल, बुरे पल आते रहते हैं। लेकिन अब ये नहीं सोच के रहना है हमें कि ये बुरा हो गया, तो अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएँगे। जो हो चुका, उसको होने दीजिए। उसको ढोने के बजाय मतलब उसको बोझ ना समझ के आगे बढ़ने का सोचिए। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं। यदि पॉज़िटिव लेंगे कि उससे मैंने क्या सीखा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कभी भी पास्ट को पास्ट की तरह ही रहने दीजिए, उसको अपने आने वाले फ्यूचर में या प्रेज़ेंट में परेशान मत करने दीजिए। हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया हो, यदि कुछ बुरा होता भी है ना, तो हो सकता है वो कुछ सिखाने के लिए ही आया हो। ठीक है? तो हमेशा ये सोचिए कि एक छोटा कदम भी ना बहुत बड़ा हो सकता है। हमें बस अपने कदम बढ़ाने हैं। सोच को ग्रोथ माइंडसेट के साथ में रखनी है अपनी, ग्रोथ माइंडसेट रखना है हमेशा। तो जब आपकी लाइफ कभी भी आपको रुकी हुई फ़ील नहीं होगी और यदि कभी होगी भी ना, तो आप वहाँ पे अवसर खोज लेंगे, कुछ नया सीख लेंगे आप वहाँ पे। तो जब भी कुछ आप जब समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो अपने विचारों को कहते हैं ना लिखना ही हो, अपने थॉट्स को लिखिए, किसी अपने से बात करिए। तो ये भी एक तरह की कोशिश है, ये सिर्फ़ एक नई कोशिश है कुछ नया करने के लिए। हमेशा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बात ज़रूर करिए, है ना? और आपके ही अंदर सब कुछ है। आप जो रोज़ जो कहते हैं ना जो हम लोग आस-पास खोज रहे होते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे।
तो वो कभी भी बाहर आपको नहीं मिलेगा, वो सब कुछ आपके अंदर ही है। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखिए। हम लोग जैसे बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। तो कभी भी आप परेशान हो, आप यकीन मानिए यदि आप कुछ अच्छा स्क्रॉल करके वहाँ पे देख लेंगे ना, तो आपको तुरंत बहुत अच्छा फ़ील हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ़ में ना। तो अपने अंदर देखिए कि आप क्या करते हैं, जवाब आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। और अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी शक्ति पे भरोसा कीजिए, वो सबसे ज़रूरी है। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप खुद ही अपनी हेल्प करेंगे। ये सेशन ही ये बताने के लिए है कि कोई भी आपको परफेक्ट नहीं बना सकता, कोई भी आपको यदि आप स्टक फ़ील कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ा सकता। वो आप खुद ही हैं, आप खुद ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो और हमेशा समस्या को एक अवसर की तरह समझिए। जब भी कुछ ठीक ना लगे ना, तो समझाइए कि एक ये नई दिशा में जाने का सिग्नल आ रहा है अब। जब आप स्टक फ़ील कर रहे हो ना, तो सोचिए कि कुछ नया करने का वक़्त आ गया है। अब हमें खुद के लिए कुछ नया करना है हमें। तो उस चीज़ को ज़रूर से याद रखिए। और आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखते रहिए कि आप लोग के साथ भी यदि कभी ऐसा हुआ हो तो आपने उसको कैसे वहाँ से आप निकले। तो बहुत सारे लोगों को और मुझे भी कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। तो और हमेशा जब आप स्टक फ़ील कर रहे हो, एक लंबी साँस लीजिए और शुरू हो जाइए। कभी-कभी क्या होता है ना, डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, अपने मन को शांत करने के लिए और लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। और नए विचार आने शुरू हो जाते हैं, आप करके देखिएगा। छोटे-छोटे जो जीत होती है ना, जैसे आज आपने सुबह उठ के 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर ली, तो उस पे खुश होइए। ये मत सोचिए कि अरे! मैं आज वॉक पे नहीं जा पाई, आज सिर्फ़ एक्सरसाइज कर पाई। तो कभी-कभी होता है ना, हम खुद को ही एप्रिशिएट करना है। मैंने अभी लास्ट अपने उसमें भी बताया था कि खुद की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है, हम खुद के चीयर लीडर खुद ही बनना है हमें। तो ज़िंदगी का एक कहते हैं ना एक सफ़र है और हर छोटी जीत को मनाइए, क्योंकि जब आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो अपनी पुरानी जो आपकी सक्सेस थी ना, पुरानी जो सफलता आपको मिली थी, उनको याद कीजिए कि मैंने उस समय देखो ये करके दिखा दिया था या मैंने ये कर लिया था लाइफ़ में, तो आज भी मैं कर सकती हूँ। खुद को मोटिवेट कीजिए आप, तो आप देखिए फिर आप क्योंकि जो आपको सक्सेस मिली है वो ऐसे ही तो नहीं मिल गई ना, आप ही ने मेहनत करी थी। तो आज यदि आप स्टक फ़ील कर रहे हैं तो अपनी उस सक्सेस को सेलिब्रेट करिए फिर से, कि मैं कर सकती हूँ। और उसके लिए होता है सबसे ज़रूरी मदद लेना, है ना? मदद लेना कोई कमज़ोरी नहीं है, समझदारी है। आप कमज़ोर नहीं हैं यदि आप किसी से हेल्प माँग रहे हैं कि यार मुझे स्टक फ़ील हो रहा है, अब मैं आगे जाके अपनी लाइफ़ में क्या करूँ? तो आप कोई कमज़ोर नहीं हैं, आप समझदारी दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप अकेले नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो बिना शर्माए, बिना परेशान हुए किसी से बात ज़रूर करिए। इसमें आप चाहे अपने कोई एक्सपर्ट हो, उससे आप हेल्प ले सकते हैं या आपको लगता है आपकी लाइफ़ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा इंसान है जिससे आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, तो शेयर कीजिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं, बट यदि हम सामने वाले को जब बता रहे होते हैं ना, उसी में ही हम अपना आंसर ढूँढ लेते हैं, बताते-बताते ही। इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको खुद ही आंसर मिल जाएँगे, जब यदि आप किसी से शेयर करते हैं। और ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। और नया दिन, नई शुरुआत। हर दिन को ये सोचिए कि आज एक नया दिन है और आज से मैं नई शुरुआत करूँगी। कभी भी अपनी जो मुश्किलें हैं, उनको शुरुआत मत करने दीजिए। आप खुद का जो आपकी ताकत है ना, उसको शुरुआत करने दीजिए आपके दिन की। और हम लोग सुबह से ही पहले उठते ही बोलते हैं, "अरे! आज ये हो गया, अब कल तो ये था, अब आज देखो क्या होता है।" शुरुआत ही हम इससे करते हैं, अपनी मुश्किलों से बात करके ना। तो कभी अपनी मुश्किलों से बात नहीं करिए, जो आपके अंदर छिपा हुआ एक हीरो है ना, जो आपकी ताकत है, उससे बात करिए कि मैं आज बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और आज मैं आगे बढ़ूँगी और मैं आज अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छा करूँगी। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब आगे बढ़ना है, चाहे कदम छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और जब तक नहीं रुके, तब तक आप हारे नहीं हैं, ना तब तक आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। यदि जब तक आप हार को मानना ही नहीं है, पहली बार तो हार मानना ही नहीं है किसी चीज़ से। तो अब इसके देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं ना, तो उस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि सक्सेस का रास्ता जो होता है ना, वो सीधा कभी भी नहीं होता है। चैलेंजेस आएँगे, उन्हें कैसे हैंडल करना है ना? तो सेटबैक्स को जर्नी का पार्ट समझिए। जब भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो गिव अप करने की जगह उस पे रिएक्ट कीजिए कि मैं नहीं हारूँगी। आप बोल के देखिए।
राखी मैम ने बताया ना 10 डेज़ हमें रोज़ बोलना है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। तो करके देखिए ये बहुत असर कर रहा है। उसी तरह आप जब भी अपनी लाइफ़ में स्टक फ़ील कर रहे हो, तो बोलिए मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बहुत अच्छा करने वाली हूँ। पॉज़िटिव माइंडसेट रखें जो रोज़ यहाँ आपको बताया जाता है। ग्रैटिट्यूड से अपनी थिंकिंग शिफ्ट करें। जो आपकी नेगेटिव थॉट्स चल रही है ना, जो हम लोग शिकायतें शुरू करते हैं अपनी लाइफ़ में, जब हमें लाइफ़ रुकी हुई फ़ील होती है, तो सबसे पहले हम शिकायतों का पुंजला शुरू करते हैं। कि हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम घूम नहीं सकते। लेकिन कभी-कभी आप सोचिए ग्रैटिट्यूड से अपनी देना शुरू करिए हर चीज़ के लिए कि आज मेरे पास में ये है। तो हमेशा चीज़ें नहीं हैं, उन पे फ़ोकस नहीं करना है, जो चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करिए। तो आप देखिए कितना अंतर आता है। और उसके बाद आता है मैनिफेस्टिंग योर ट्रू पोटेंशियल। मैनिफेस्ट कीजिए कि अपना पोटेंशियल अनलीश करने के लिए आपको एक्शन लेना और अपने वैल्यूज और ड्रीम्स का के साथ अलाइन करें। तो जो अपने आपके वैल्यूज हैं, ड्रीम है, उसको एक्शन और ड्रीम दोनों को अलाइन करें। और अब सब उसके लिए आपको कैसे अपने वाई को कनेक्ट करें कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मतलब व्हाय ढूँढिए, क्यों करना है। जब आपका व्हाय जो है ना वो इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको जो टफ सिचुएशंस है ना, उसमें भी आप खुद को मोटिवेट रख पाएँगे। तो अपने व्हाय को हमेशा लिख के रखिए सामने कि वो क्या है। तो और सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, जो हम लोग हमेशा बताते हैं। अपने आप को वर्दी समझना और रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने वर्थ को बिलीव करते हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली अनलॉक हो जाता है। कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया कि बिलीव आ गया ना कि मैं कर सकती हूँ, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और पेशेंस रखें। कभी भी कुछ चीज़ को हर चीज़ को जल्दबाज़ी में करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी उस चीज़ के लिए हमें पेशेंस रखना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना टाइम लेता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा मतलब आज से मैम अभी नहीं हो रहा, वेट नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, मैम रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो आप रुका ही बोले जा रहे हैं। वो मत बोलिए, वेट कीजिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ को टाइम देना पड़ेगा। और जो मैनिफेस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, मैनिफेस्टिंग का मतलब है अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करना, है ना? जो आप जेन्युइनली चाहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ विश करना है कि आपने विश कर लिया और आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन असल में एक ये इंटेंशनल प्रोसेस है। जो माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है, जो आपके एक्शंस पे बेस्ड होता है। जब आप एक्शंस लोगे ना तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आप जो चीज़ क्लियरली सोचते हैं ना, उस पर एक्शन ले पाते हैं। जब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर देख लेंगे, तब आप तुरंत एक्शन ले पाएँगे कि आपको करना क्या है और आपको खुद ही डायरेक्शंस मिलना हो जाएँगे, शुरू हो जाएँगे। तो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को, अपने आने वाले फ्यूचर को और बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि आप जो चीज़ें बिलीव करते हैं ना, वही आपके एक्शंस और हैबिट्स को डिफाइन करती हैं। यदि आपने बिलीव कर लिया कि आप पतले हो रहे हो और होना ही है, तो आप अपने आप ही आपको जो अननेसेसरी क्रेविंग्स होती हैं, वो होने बंद हो जाएँगी। आप अनहेल्दी फूड की तरफ जाना ही छोड़ देंगे। इसीलिए जो अपने बिलीव सिस्टम पे ज़रूर से भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने पोटेंशियल पे बिलीव कर लिया ना, तो मैनिफेस्टेशन तो यदि आपको अपने पोटेंशियल पे बिलीव नहीं है ना, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी इम्पॉसिबल होगा। जब आप खुद पे भरोसा कर पाएँगे ना, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे चीज़ों को। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें और याद रखें हमेशा कि स्टक फ़ील करना जो है ना, रास्ता ख़त्म होने की निशानी नहीं है। ये बस एक सिग्नल है कि आप अब डायरेक्शन करने का, अपनी लाइफ़ को डायरेक्शन देने का वक़्त आ गया है। ये ज़रूर से ये चीज़ को सोचें। जब भी आपकी लाइफ़ रुकी हुई आपको फ़ील हो रही है, सोचिए कि अब मेरी लाइफ़ को नया डायरेक्शन मिलने वाला है। सक्सेस का जो सफ़र होता है ना, एक छोटे स्टेप से शुरू होता है। आज वही एक स्टेप लीजिए, अपने गोल को डिफ़ाइन करिए, एक एक्शन लीजिए, अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की पावर में बिलीव करिए और आप अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलीश कीजिए। तो आपको लाइफ़ में कोई भी नहीं रोक सकता। फ्यूचर उन्हीं का होता है जो अपने सपनों के जो पूरा होने पे भरोसा करते हैं। फ्यूचर उन्हीं को अच्छा होता है उनका ना। तो अपना पोटेंशियल लिमिटलेस है ये सोच के
रोज़ सोचिए। ये सिर्फ़ आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे एक्सप्लोर करते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन पहला स्टेप लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से ही शुरू करें अपने सपनों की तरफ बढ़ने का प्रोसेस। जो चीज़ें आप क्लियरली सोचते हैं ना, तभी आप एक्शन लेते हैं, वही आपके पास भी आएँगी। यदि आपने क्लियर जो चीज़ सोच ली ना, आप यकीन मानिए वही चीज़ आपके पास आएगी। जिस दिन मैंने सोच लिया था ना, सच में, कि आज से मुझे बिल्कुल ठीक होना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो अपने आप ही रास्ते बन गए और मैं सच में बिल्कुल ठीक हो गई। उससे पहले तक मैंने शायद कभी इतना भरोसा नहीं किया था कि मैं ठीक हो सकती हूँ। तो अपने अंदर की पावर को अनलॉक कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ़ को मैनिफेस्ट कीजिए। है ना? ये बहुत ज़रूरी है। तो बस अब इस सेशन को एंड करती हूँ। होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो और आज के सफ़र में, है ना, हमने मतलब ये सीखा है कि हम अपनी सबसे बड़ी रुकावट खुद हमारी सोच होती है। लेकिन याद रखिए कि जहाँ रुकावट है, वहीं पर ही समाधान है। आप अपनी ज़िंदगी के ना राइटर खुद ही हैं। हर नया दिन एक खाली पन्ना है, तो अपनी क कहानी को जो है ना दोबारा लिखिए आज से, और दोबारा लिखने से कभी डरिए मत। आप लिख सकते हैं, चाहे कोई भी ऐज हो या कोई भी आपको तकलीफ